हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस कुर्ती की आगे की स्टिचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और जहाँ पर हमने वी शेप का कट लिया था, राइट साइड को लेफ़्ट साइड के ऊपर रखना है और इस तरह से हमने जितना नेक डीप खुला रखना था उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है। इस तरह से अब ये देखिए, ये इतना सा वी हमारा खुला रहेगा। यहाँ तक हमने मार्किंग की हुई थी। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से मार्क करके दिखा देती हूँ। इनको अच्छे से मिला देना है और नीचे वाली पट्टी ऊपर वाली के साथ बिल्कुल कवर होनी चाहिए, वो बाहर ना नज़र आए जहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। और अब इस पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से पिंस लगाकर इसको सेट कर देना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ऊपर से भी आपने वी नेक को देख लेना है कि कहीं ये ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से पूरे फ्रंट पार्ट पर पिंस लगा लिए हैं और जहाँ पर हमने जितना भी ओपन रखना है, आप 8 से 10 इंच के बीच में जितना भी रखना चाहें ओपन रख सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब अगर मैं यहाँ पर 10 इंच लूँगी तो हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा, लेकिन मुझे इसका कट जो रखना है वो 8 से 9 के बीच में रखना है, इसलिए मैंने 9 इंच लिया है क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलाई में भी फोल्ड होगा। और अब इसकी सिलाई के ऊपर ही हमने सिला देनी है। पूरे फ्रंट पार्ट को इसी तरह से स्टिच कर देना है जिससे कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों जो पार्ट हैं वो अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देना है। और अब सारी पिंस को यहाँ से निकाल लेना है। अब मैंने जो कॉलर नेक कटिंग किया था उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देना है। और अब एक और पीस लेना है इस तरह से, उसके ऊपर इसको रख देना है और यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर ही सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ से इसको हल्का सा डबल सिलाई लगानी है पहले, ताकि ये कॉर्नर से निकले ना। और अब पूरे कॉलर के किनारे पर ही सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास ये जो नीचे फैब्रिक रखा है ये बड़ा पीस है तो आप बड़ा ले सकते हैं। किनारे पर आकर फिर से डबल सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और अब इस तरह से बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और अब इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। अब मैंने प्रेस लगा ली है इसके ऊपर और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने एक पेन लेना है, आपने मार्कर नहीं लेना है क्योंकि उससे जो मार्किंग है वो काफ़ी मोटी होगी। और इस तरह से बुकरम के किनारे किनारे पर मार्किंग लगा लेनी है पेन की मदद से ही। इससे आपकी सिलाई एक जैसी आएगी। मार्कर जो है पेन के मुकाबले काफ़ी मोटा हो जाएगा। और अब यहाँ पर 0.25 के जितना फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा कट कर देना है और यहाँ पर इस तरह से कॉलर को फोल्ड करना है और इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ पर कट नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्जिन जो है वो 0.25 ही लिया हुआ है, तो उसको कट नहीं करेंगे। पेन की मदद से यहाँ पर हल्का सा मार्क कर लेना है इस तरह से। और अब कुर्ती की बैक पार्ट को लेना है, इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है और जहाँ पर हमारा कॉलर वी शेप के ऊपर आ रहा है, जो हमारी कमीज़ की पट्टी है कुर्ती की, उसके बिल्कुल किनारे पर ही इसको रखना है। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर हमने पेन की मार्किंग की है
बिल्कुल उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगाते हुए जाना है और कुछ भी खींचना नहीं है, आराम से लगाना है, हल्के हाथ से सीधा करते हुए जाना है। ना कुर्ती को खींचना है और ना ही कॉलर को खींचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कुर्ती का सेंटर है, जो मेरी कुर्ती की यहाँ पर क्रीज दिखाई दे रही है, और जो नेक का सेंटर है, ये आपस में मिलने चाहिए। ये देखिए इस तरह ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब इस तरह से पूरी कुर्ती में कॉलर को अटैच कर लेना है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल हल्का सा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप बिल्कुल हल्का सा खींच सकते हैं, ज़्यादा नहीं इसको खींचना। और अब इस तरह से आपने लेवल चेक कर लेना है कि आपका कॉलर कहीं ऊपर नीचे तो नहीं लगा। ये देखिए ये बिल्कुल पट्टी के बराबर ही आ रहा है। और अब नेक को बाहर की तरफ पलटना है। जैसे जैसे कॉलर है वैसे ही वो अपने हिसाब से एडजस्ट होकर बैठता जाएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से बार बार प्रेस भी किया था। और अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मेरा कॉलर लगकर रेडी हो चुका है। ये जो हल्की सी सिलवट है ये प्रेस के साथ निकल जाएगी। अब इसकी स्लीव को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्लीव को भी ऐसे रेडी करना है। और अब यहाँ पर कमीज़ का जो शोल्डर का सेंटर है उसको लेना है और स्लीव के सेंटर को लेते हुए इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर स्लीव को अटैच कर देना है। दूसरी साइड पे भी आपको बिल्कुल इसी तरह से अटैच करना है। और अब यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। स्लीव को डबल फोल्ड करते हुए जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर ही इसकी सिलाई आ जाएगी। और अब मार्किंग के ऊपर कमर तक की हमने फिटिंग देनी है। बाकी की जो हमने मार्किंग की थी हिप के अकॉर्डिंग, उसके हम बिल्कुल हाफ इंच जितना ही कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और बाकी की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये नीचे से लूज़ रहेगी, ये फिटिंग में नहीं आएगी। और अब इसके नीचे जो घेरा है उसको अंदर की तरफ उल्टी साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन करते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है हाफ इंच में ही। और पूरी कुर्ती के घेरे में इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। और अब ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है। इसके ऊपर मैंने सामने से बटन्स लगा दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 5-6 जितने भी लगाना चाहते हैं इक्वल गैप रखते हुए लगा सकते हैं। और नीचे जहाँ पर स्लिट है वहाँ पर मैंने ओपन ही रखा है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।